वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई एम मीनू माथुर विथ ऑल ऑफ यू फ्रॉम डीएवी पब्लिक स्कूल सीकर। आज हम पढ़ेंगे क्लास सेकेंड सब्जेक्ट ईवीएस का चैप्टर 6 शेल्टर, और आज पढ़ेंगे इसका पार्ट 3 जिसमें आपने पढ़ रहे थे डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस के बारे में। तो हमने इसमें पढ़े थे डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस पढ़े थे, इग्लूज पढ़े थे, हाउस बोट पढ़ी थी, ठीक है। अब हम एक टाइप का और हाउस है जिसे हम पढ़ेंगे। तो सो लुक केयरफुली स्टूडेंट्स। देखो ये जो है आज जो हम पढ़ेंगे ये है आपका टेंट हाउस। ये क्या है? टेंट हाउस। सम पीपल कीप मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। देखो सम पीपल कीप मूविंग from place to place. They are called nomads. They are called nomads. They live in tents made of cloth. They live in tents. These tents can be moved easily from place to place. From place to place. देखो टेंट हाउस जो होते हैं वो कौन से लोग जो होते हैं इनको यूज में लेते हैं। देखो सम पीपल कीप मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। कुछ लोग जो होते हैं, देखो आप क्या करते हो, अपने घर में रहते हो, ठीक है, और अपने घर में रोज अपना घर जो होता है जहाँ पर आपका घर रहता है, ऐसा तो नहीं होता ना कि एक दिन आपका घर कहीं और है, दूसरे दिन कहीं घर और चला गया। नहीं ना, वो तो एक जगह स्टेबल है ना, एक जगह पे रहता है ना वो घर। ऐसे तो नहीं है कि आज कहीं और है, दूसरे दिन कहीं और मिलेगा, तीसरे दिन कहीं और मिलेगा। बट जो टेंट हाउस में लोग रहते हैं ये क्या करते हैं, घूमते रहते हैं एक जगह से दूसरी जगह, क्योंकि इनके घर किसके बने हुए होते हैं? टेंट के। और टेंट किसके बने हुए होते हैं? क्लोथ के, कपड़े के बने हुए घर होते हैं। आपने टेंट देखे हैं ना जो शादियों में लगाए जाते हैं, ये टेंट होते हैं, इसी टाइप से होते हैं, है ना। तो ये जो लोग होते हैं ये क्या करते हैं, कुछ लोग जो होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह प्लेस टू प्लेस रोजीना वो क्या करते हैं, डेली घूमते ही रहते हैं। और ऐसे जो लोग होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? नोमैड्स कहते हैं, है ना। जो लोग घूमते ही रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं? नोमैड्स। जो एक जगह घर बनाकर नहीं रहते। तो दे लिव इन टेंट्स। ये जो होते हैं नोमैड्स जो लोग होते हैं ना, ये कहाँ पर रहते हैं? टेंट्स में रहते हैं। और ये टेंट्स जो होते हैं क्लॉथ के बने हुए होते हैं, कपड़े के। दीज टेंट्स कैन बी मूव्ड। तो ये जो लोग घूमते रहते हैं तो इनके टेंट भी घूमते ही रहेंगे, है ना। जहाँ जहाँ ये जाएंगे वहाँ अपने टेंट लगाएंगे और वहाँ पर आराम से ये क्या करेंगे, रहेंगे प्लेस टू प्लेस। तो ये होते हैं टेंट। ये देखो आपको टेंट का पिक्चर भी दिखाते हैं। ये होता है आपका टेंट। ये देखो आपको टेंट हाउस की पिक्चर दिखाई दे रही ना, टेंट हाउस दिख रहा है ना, टेंट। ये इस तरह से बने हुए घर होते हैं, इन्हें क्या कहते हैं? टेंट कहते हैं। अब इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है फीचर्स ऑफ गुड होम। हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस पढ़े हैं, अब पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ गुड होम कि अच्छे जो घर होते हैं उनके क्या क्वालिटीज़ होती हैं, उनमें क्या गुण होते हैं। फीचर्स ऑफ गुड होम कि हमारा जो घर होता है वो किस टाइप का होना चाहिए। फीचर्स ऑफ गुड होम। अब देखो
अब देखो इतनी देर तो हम हाउस के बारे में पढ़ रहे थे, अब ये एकदम से ही होम कैसे आ गया, ये देखते हैं। द हाउस दैट the house there the house where आना चाहिए यहाँ पर, the house where we live in is our home। तो देखो ये है हाउस और ये है होम, तो इनमें क्या डिफरेंट होता है, क्या डिफरेंस होता है इसमें। हाउस होता है जो खाली जो घर होता है उसे भी आप हाउस कहते हो, ठीक है, लेकिन जब हम इसमें रहते हैं तो ये क्या होता है, होम। होम बन जाता है जब हम फैमिली मेम्बर्स के साथ रहते हैं या जब हम इसमें रहने लग जाते हैं तब वो क्या कहलाता है, होम। तो हम हाउस में रहते हैं या होम में, हम रहते हैं होम में, ठीक है। तो ये जो अच्छा घर होता है इसमें क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। तो अ गुड होम हैज़ प्लेंटी ऑफ विंडोज़ एंड वेंटिलेटर्स। तो इसमें सबसे पहली जो बात है वो ये है कि इसमें प्लेंटी ऑफ विंडोज़ एंड वेंटिलेटर्स होनी चाहिए, विंडोज़ एंड वेंटिलेटर्स, VENTILATORS, ठीक है। मतलब कि विंडोज़ खिड़कियाँ और वेंटिलेटर क्या होते हैं, खिड़कियों के अलावा जो छोटे छोटे होते हैं ना रोशनदान, उन्हें वेंटिलेटर्स कहते हैं। तो सबसे पहली बात इसमें है ये। इससे क्या फ़ायदा होता है, इससे फ्रेश एयर और सनलाइट जो होती हैं वो आ जाती हैं, है ना। तो दे लेट इन, क्योंकि जो विंडोज़ और वेंटिलेटर्स हैं इससे अंदर क्या आ जाती हैं, लेट इन फ्रेश एयर एंड सनलाइट। फ्रेश एयर एंड सनलाइट। और लेट आउट, और बाहर क्या आता है, स्टेल एयर, स्टेल एयर, ठीक है। जो अच्छी जो हवा और सनलाइट होता है वो तो अंदर आ जाती है, और जो हम सांस लेते हैं तब जो हवा ख़राब हो जाती है, स्टेल जो एयर होती है, हम जब सांस लेते हैं तो जो गंदी हवा जो होती है स्टेल एयर वो हमारे रूम में हो जाती है, तो इसलिए उसको बाहर भी निकलना होता है। तो इसके लिए विंडोज़ और वेंटिलेटर्स जो होती है उनका होना ज़रूरी होता है। सनलाइट से क्या होता है, जर्म्स जो होते हैं वो किल हो जाते हैं। सनलाइट kills germs, kills germs present in air, present in air and stay healthy। तो देखो जो सनलाइट आती है विंडोज़ और वेंटिलेटर से, तो उससे क्या फ़ायदा होता है कि सनलाइट जो होती है उससे जर्म्स वगैरह जो होते हैं वो मर जाते हैं, और जो कि हवा में होते हैं, एंड स्टे हेल्दी, और इससे हम हेल्दी भी रहते हैं। इसलिए सनलाइट जो होती है वो भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा क्या होती है, नेसेसरी होती है, इम्पॉर्टेंट होती है ना। तो ये आपने इसमें पढ़ा। अब देखो और भी कुछ फीचर्स होते हैं गुड होम के। अब देखते हैं गुड होम के अदर फीचर्स क्या क्या होते हैं। अभी आपने पढ़ा था विंडोज़ और वेंटिलेटर्स जो होते हैं वो मस्ट होते हैं। अब देखो गुड होम इज़ नीट एंड टाइडी।
तो एक बात इसमें ये है कि गुड होम जो होता है वो कैसा होना चाहिए, नीट एंड टाइडी होना चाहिए, मतलब कि ये साफ सुथरा होना चाहिए और व्यवस्थित होना चाहिए। क्योंकि गुड होम जो होता है वो उसमें थिंग्स जो होती है वो कैसी रहनी चाहिए, थिंग्स आर केप्ट इन प्रॉपर प्लेस। टाइडी कब रहेगा घर, जब थिंग्स जो होंगी चीज़ें वो कहाँ पर रखी जाएंगी, इन प्रॉपर प्लेस पर, इन प्रॉपर प्लेस। ठीक है, तो नीट एंड टाइडी होना जरूरी है गुड होम का। इसके अलावा पेट्स कौन से होते हैं, जैसे कि मक्खी मच्छर होते हैं, मॉस्किटोज होते हैं, फ्लाइज होते हैं। जिस घर में ये होते हैं कि तो क्या ये अच्छा घर कहलाता है, नहीं। तो पेस्ट होते हैं लाइक मॉस्किटोज, like mosquitoes, cockroaches, इसके अलावा रैट्स, फ्लाइज। ये जो चीज़ जो होती है ना पेस्ट, इन्हें पेस्ट कहते हैं। ये चीज़ें जो होती हैं क्या कैसे रहने चाहिए, घर से दूर रहनी चाहिए, आर केप्ट आउट। तो वो भी गुड होम कहलाता है जिसमें ये सब चीज़ें मक्खी मच्छर कॉकरोच रैट्स फ्लाइज वगैरह नहीं होते। इसके अलावा ऑल द रूम्स आर क्लीन्ड रेगुलरली, all rooms are cleaned regularly, जिसमें सभी जो रूम्स हैं उनकी रेगुलर क्या होती है, क्लीनिंग होती है। तो वो घर भी कैसा होता है, गुड होम होता है। जिनमें जो सारा घर होता है इसमें क्या होता है, किचन बाथरूम और ये जो भी होती है ना चीज़ें, जो रूम वगैरह होते हैं ये कैसे रहना चाहिए, ड्राई रहने चाहिए, है ना, एकदम कैसे रहना चाहिए, नीट एंड क्लीन रहने चाहिए, टाइडी होनी चाहिए। यहाँ पर सभी जो चीज़ें होती हैं व्यवस्थित रहनी चाहिए। इसके अलावा यदि प्लांट्स हों तो वो कैसे रहने चाहिए, प्लांट्स आर वाटर्ड एवरी डे। प्लांट्स जो होते हैं उनमें डेली हम पानी दें, तो ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वाटर एवरी डे। और क्या होना चाहिए, गार्बेज जो होता है उसको डस्टबिन में डालना चाहिए हमें। गार्बेज इज थ्रोन इन द डस्टबिन। अब देखो गार्बेज जो होता है उसको हम कहाँ पर फेंकें, गार्बेज इज थ्रोन इन डस्टबिन। गार्बेज जो होता है उसको हमें कहाँ पर रखना चाहिए, इन डस्टबिन में रखना चाहिए। इसके अलावा एक बात और है कि वाटर फूड और इलेक्ट्रिसिटी जो होती है उसको वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो इसको यहाँ पर लिख देते हैं, वाटर फूड और इलेक्ट्रिसिटी आर नॉट वेस्टेड। ठीक है, यदि ऐसा तो नहीं है कि पानी आता है तो हम खूब पानी जो है उसको वेस्ट करें, खाना भी वेस्ट करें और इलेक्ट्रिसिटी भी वेस्ट करें, तो ये जो होती है दिस इज़ नॉट
फेयर। तो इसलिए ये चीज़ें जो होती है इन्हें ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आपने पढ़ा है कि फीचर्स ऑफ गुड होम जो होता है उसमें क्या क्या होनी चाहिए। तो आपने पढ़ा विंडोज़ वेंटिलेटर्स होने चाहिए, पेस्ट वगैरह जो होते हैं ये कॉकरोच वगैरह जो होते हैं इनको हमें जो घर से दूर रखना चाहिए, ऑल रूम्स जो होते हैं वो क्लीन रखने चाहिए, प्लांट्स जो होते हैं उनमें एवरीडे हमें पानी देना चाहिए। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन सेंड मैसेज और कॉल ऑन स्कूल व्हाट्सएप नंबर। थैंक यू सो मच।